नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल। देखो जो हमारी एक्सरसाइज है किस पे है, कंटिन्यूटी इंटरवल पे पूछी गई है। इंटरवल पे बताएंगे। जैसे कंटिन्यूटी ऑन ए ओपन इंटरवल, जैसे ओपन इंटरवल पे पूछा जाता है तो जैसे ए बी हो गया, ठीक है। जैसे मैंने 1 3 ले लिया तो आप 1 पे चेक नहीं करोगे, 3 पे चेक नहीं करोगे, इनके बीच में चेक करोगे, ठीक है। वो क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल। और जब क्लोज इंटरवल की बात आती है, जैसे ए बी हो गया, जैसे ए पे भी चेक करोगे, बी पे भी चेक करोगे, इनके बीच में भी चेक करोगे। जैसे 1 3 हो गया, 1 3 ले लिया मैंने, 1 पे चेक करोगे, 2 पे भी चेक करोगे, 3 पे भी चेक करोगे, ठीक है। यानी कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इन पे भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है देखो कंटिन्यूटी के बारे में। अगर f और g, देखो इफ f एंड g आर टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन d, यानी कि f और g की जो कॉमन डोमेन है, यानी कि डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू क्या है, d, क्या है d। तो अगर f और g दोनों कॉमन डोमेन d पे कंटिन्यूस हैं तो इनका f प्लस g भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि उनका जोड़ भी कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। अगर मैं f को कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और सी जी भी कंटिन्यूस होगा। एफ जी सी, एफ का मतलब क्या है, जैसे मैंने f है आपका कुछ भी, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद उनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, यानी कि एफ जी भी क्या रहेगा, तो एफ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बात आती है एफ बाई जी की, यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स कह दिया, कुछ भी कहिए, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बाकायदा आपने क्या सोचना है कि जी नॉट इक्वल टू जीरो, जी इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, क्योंकि अगर जी इक्वल हो गया जीरो के तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका फंक्शन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट में एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू के हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, या एफ एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर आपने 2 पुट कर दिया 2 आया, 3 पुट कर दिया 3 आया, तो ये फंक्शन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब बात आती है आइडेंटिटी फंक्शन के बाद एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल जैसे हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी जब आपका एक वेरिएबल में इस तरीके से मिलता है आपको पावर टाइप में, ठीक है, जैसे 3 2, या जैसे ये हो गया 1 पावर है, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 0 पावर आएगी, तो आपका पोलिनोमियल अगर पोलिनोमियल है तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ये भी हम पीछे कर चुके हैं एफ और जी के बारे में। पी एक्स बाई जी एक्स भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कब होगा, वो उसकी डोमेन में होगा, किस में होगा, डोमेन में। द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे ऐसे ही साइन एक्स टेन एक्स भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एक्स बोल दिया आपने, तो मोड फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि एक्सपोनेंशियल ई की एक्स, जैसे ई की एक्स, 2 की एक्स, 5 की एक्स, ए की एक्स, वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब कांस्टेंट की पावर क्या होते हैं, वेरिएबल, तो वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि मान के चलिए आपके पास में क्या है, एफ फंक्शन और जी फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो एक बात सुनिए, तो उनका जो कंपोजिशन होगा एफ ओ जी, जी ओ एफ, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, यानी कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सम देखिए। हम इसको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इंटरवल के लिहाज से कंटिन्यूस दिखाएंगे। जैसे ये क्या है, कंटिन्यूस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपने के की वैल्यू बतानी है। जब कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे 2 होगा, तो आप इस तरीके से के की वैल्यू निकाल लोगे। पहले क्या लिखोगे, देखो आप स्टार्ट कैसे करते हैं, व्हेन
एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन टू, देखो ये फंक्शन बनेगा आपका ये एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5। ये क्या है, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। सो इट इज कंटिन्यूस, ठीक है। ऐसे आप x बड़ा है 2 से लेंगे, when x ग्रेटर देन 2, एफ एक्स क्या बनेगा आपका x माइनस 1 बनेगा, विच इज ऑल्सो पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज ऑल्सो इवन पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। अब आपका जब x छोटा है 2 से तब भी कंटिन्यूस, x बड़ा है 2 से तब भी कंटिन्यूस। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी चेक x इज इक्वल टू 2, इट x इज इक्वल टू 2। अब हम ऐसे करेंगे जैसे 6.1 में किया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव का मतलब जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या आएगा, 2 से छोटे में, 2 से छोटे में आएगा kx प्लस 5। क्या आएगा, kx प्लस 5। अब यहां पे आपका kx प्लस 5 आया, देखो आप क्या लिखोगे, kx प्लस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, तो आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। तो आपकी लिमिट हो जाएगी h में, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो पीछे हम कर चुके हैं, जब 2 होगा x तो 2 से 2 कट जाएगा, h की वैल्यू क्या आएगी 0। k इंटू x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच प्लस 5। जब h 0 है तो क्या बचा मेरा, देखो जब h मेरा 0 है तो क्या बचा मेरा, 2k प्लस 5 बचा, 2k प्लस 5। जैसे आप एक बात देखिए, आप यहां पे क्या है, h की वैल्यू जब 0 पुट होगी तो क्या बचा, 2k प्लस 5, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब क्या होगा, x 2 से बड़ा है, x माइनस 1, तो आप लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब एक बार और लिख दिया मैंने ऐसे ही, अब हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। ऐसे इस तरीके से इसमें पुट कर देंगे। जैसे देखो क्या आया, क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और x की जगह क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 1। 2 से 1 गया 1, h की वैल्यू 0 तो क्या बचा, 1 बचा। अब सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to function। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई थी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आई 2k प्लस 5, राइट हैंड लिमिट मेरा क्या आया 1, और f2 क्या आया, जैसे जहां पे x बराबर है 2 पे, तो वो फंक्शन क्या है, वो है आपका kx प्लस 5, kx प्लस 5। देखो f2 आपका क्या आएगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, f2 आपका क्या आएगा, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2k प्लस 5 आया, 2k प्लस 5। अब k की वैल्यू देखो, इस बराबर ये तो दिस इंप्लाइज ये बराबर ये लिख सकता हूं मैं, 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 5 उस साइड गया तो क्या बचा, 2k प्लस इक्वल टू माइनस का 4, तो k की वैल्यू आई, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू -2। ये आपका क्या आया, आंसर आया, ठीक है।
अब ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से करोगे। जैसे देखो सेकंड पार्ट में बताता हूँ आपको मैं। जब x 0 से छोटा है तो क्या लिखोगे, के एक्स के प्लस 3x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। जब x बड़ा है 0 से कोस टू x, आप क्या लिखेंगे, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस। नाउ वी चेक एट x इज इक्वल टू 0, तो आप x इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस, कौन सा फंक्शन इनमें कंटिन्यूस है। जैसे फर्स्ट सम लेते हैं, देखिए देखो किस तरीके से करते हैं, इंटरवल के लिहाज से करते हैं। व्हेन x लेस देन 0, ये ले लिया पहले, x लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, विच बीइंग ए पोलिनोमियल, which being a polynomial, so it is continuous, is continuous। ठीक, कंटिन्यूस हो गया। कब हो गया, जब x 0 छोटा है। अब नेक्स्ट में when x बड़ा है 0 से, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, विच बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, इज कंटिन्यूस। ठीक है, पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस। अब ये x बड़ा है 0 तब भी कंटिन्यूस, छोटा है 0 तब भी कंटिन्यूस। नाउ वी कंसीडर एट x इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी 0 पे। ठीक है, किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। अब हम इस तरीके से दिखाएंगे जैसे पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स क्या लेंगे। ठीक है, जब x 0 छोटा तो लिमिट क्या लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे, x। तो अब हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। जब h पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या लेंगे, देखो जब x 0 से बड़ा है तो क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। जब आपने एक्स स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे पुट क्या करोगे, पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। ठीक है, 0 प्लस एच पे क्या करोगे, देखो किस तरीके से आप लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच यानी h का स्क्वायर हो जाएगा, और जब 0 पुट करोगे तो क्या आया, 0। h की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या आया, 0। देखो अब आपने क्या देखा, x जब 0 से छोटा तब भी कंटिन्यूस, बड़ा है 0 से तब भी कंटिन्यूस, और x बराबर 0 पे भी कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।